आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एहसास में चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने शहबाज शरीफ का ज़बरदस्त खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म ली के बरादराना जज्बात और पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। चीन अजीम और काबिल एतमाद भाई है, ये कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग ने कहा, आपके जज्बे, काम की रफ्तार और अहद की पासदारी से बेहद मुतासिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एहसास में चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग का तकल्लुफ़ ज़ोहराना। वज़ीर आज़म की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जाओ को चीनी सियासत और माशरे के लिए उनकी खिदमात पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक एतमाद, मुश्तरका नज़रियात और अमली ताउन पर मबनी हैं। आपको अपडेट करें इस तमाम सूरत हाल के बारे में। वज़ीर आज़म की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन याओ को चीनी सियासत और मुआशरे के लिए उनकी खिदमात पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक एतमाद, मुश्तरका नज़रियात और अमली ताउन पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन याओ को चीनी सियासत और मुआशरे के लिए उनकी खिदमात पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया, चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जाओ को चीनी सियासत और मुआशरे के लिए उनकी खिदमात पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और काबीना अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। पाक चीन दोस्ती का नया दौर, दोनों मुमालिक की क़यादत के बड़े फैसले। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। काबीना अरकान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, अहम मामलात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आयादा किया गया। गवादर को इक़्तिसादी मरकज बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के मनसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तफाक हुआ। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर। दोनों वफूद सीपैक को अपग्रेड करके मजीद ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक हुए। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आयादा किया। चाइना के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स आमद पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या कोई जमहूरियत है। ऑपोजिशन लीडर उमर अब्दुल का कौमी असेंबली में ख्याल, कहा, मुझे FIA से नोटिस आया है, बानी PTI के ट्विटर अकाउंट पर तफ्तीश करना चाहते हैं। यहाँ पे जनाब स्पीकर FIA से नोटिस आ रहा है और मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि जनाब इंक्वायरी शुरू हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे और उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैरिस्टर गौर साहब को बुलाया गया, हमारे रऊफ हसन साहब को बुलाया गया। ये अकल के अंधे हैं, ये कोई बनाना रिपब्लिक है। वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतकामेज खतूत, इस तरह की ये गेस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में कि आपको बगैर पर्चे के जेल से बाहर आए, 4 कदम लेके जाएं और फिर आपको बगैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए। सरगोदा में हमारे बहुत सारे साथियों के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पर्चे हुए हैं, बशमूल मेरे। वहां पे जनाब स्पीकर हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है और वो लोग रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं।
एक्स अकाउंट से मुतनाज़े पोस्ट केस, FIA टीम बानी PTI से 55 मिनट तक तफ्तीश करके रवाना। ज़राए के मुताबिक FIA ने अडयाला जेल में कॉन्फ्रेंस रूम में तफ्तीश की। FIA टीम ने बानी PTI से तफ्तीश में 16 सवालात पूछे। तफ्तीश के आगाज़ पर FIA टीम ने बानी PTI को एक्स से पोस्ट वीडियो भी दिखाई। अपडेट कर रहे हैं एक्स अकाउंट से मुतनाज़े पोस्ट का ये मामला है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान असगर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, कहिएगा क्या तफ्तीश की गई FIA टीम की जानिब से? जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने बताया कि मुतनाज़ा ट्वीट थी जिसके ऊपर FIA ने तकरीबन 2 दफा पहले अटेम्प्ट की। तफ्तीशी टीम जब अडयाला जेल जाती थी तो बानी PTI उस तफ्तीश से ताउन नहीं करते थे, बल्कि शर्त रखते थे कि अगर उन्होंने शामिल तफ्तीश होना है तो उनके वकला को साथ बिठाया जाए। तो बिल आखिर आज जब तीसरी दफा FIA की टीम गई तो उनकी शर्त को पूरा किया गया। बानी PTI के जो वकला हैं, खासतौर पर चौधरी जहीर अब्बास और इंतजार पंजोता वहां पर मौजूद थे। FIA की टीम ने तकरीबन 55 मिनट तक बानी PTI से तफ्तीश की और सबसे मरकजी जो एविडेंस था वो मुतनाज़ा ट्वीट, क्योंकि बानी PTI जेल में बैठ के कह रहे थे कि उनके पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि वो ट्वीट कर सके, ना ही उनके पास इंटरनेट है। तो FIA की टीम ने तफ्तीश का आगाज ही उस मुतनाज़ा ट्वीट और उसके साथ पोस्ट की गई वीडियो के साथ किया और बानी PTI को दिखाया गया कि ये वो ट्वीट है जिसके ऊपर आपकी से तफ्तीश की जा रही है। लिहाजा बानी PTI ने बाज़ाब्ता तौर पर इस FIA की तफ्तीश को ज्वाइन किया। तकरीबन 16 सवालात किए गए और उनके जवाब लिए गए। जी, 16 सवालात पूछे गए। इमरान असगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के ज़ेर सदारत महकमा मौसमियात की इमारत की छत पर होगा। इजलास में सुपाक और मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। जोनल कमेटियाँ सूबाई दारुल हुकूमतों और इस्लामाबाद में इजलास मुनक्किद करेंगे। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। आयशा खान हमारे साथ हैं। जी आयशा, बताएगा इजलास कब शुरू होगा, कौन कौन शिरकत करेगा? बिल्कुल, इस वक्त मैं महकमा मौसमियात में मौजूद हूँ, जहाँ ईद उल अज़हा का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। इजलास में जो है माहिर फिल्कियात, महकमा मौसमियात और सुपार्को और दीगर जो माहिरीन जो फिल्कियात हैं वो शिरकत करेंगे। और इजलास में जो है वो चांद की शहादतों का जायजा लिया जाएगा कि चांद जो है वो नजर आया है नहीं। और अगर आज जो है वो जिलहज का चांद नजर आ जाता है तो ईद जो है वो पीर को 17 जून को जो है वो मनाई जाएगी। और माहिर फिल्कियात और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है वो चांद देखने के कभी इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज शाम को 5:40 पर जो है वो चांद की पैदाइश हुई थी और चांद की जो उम्र है वो 19 घंटे जो है वो होनी चाहिए नजर आने के लिए। और 7:20 पर गुरूब आफ्ताब का जो है वो वक्त बताया गया है और 15 मिनट के बाद गुरूब आफ्ताब के जो है वो चांद जो है वो बाकायदा देखा जा सकता है। गुरूब कमर का जो टाइम है वो 8:31 जो है वो बताया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो कहीं जो है वो जज्वी तौर पर मतला अबर आलूद होगा और कहीं जो है मतला साफ होगा, मगर कोशिश जो है वो ये की जाएगी कि चांद जो है वो नजर आ जाए। और दूसरा ये कि जो जोनल कमेटी के इजलास हैं वो भी मुख्तलिफ शहरों में जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे। पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद में भी जो है वो जोनल कमेटी के इजलास जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे चांद की जो है वो शहादत देखने के लिए। जी ठीक है आयशा खान, चांद दिखने के कभी इम्कानात मौजूद हैं माहिरीन के मुताबिक, जैसा कि आपने बताया। बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अज़हा पर मार्केट रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है। अदालत की वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केट्स को खुला रखने की भी हिदायत जारी की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अज़हा पर मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है। अदालत की वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केट्स को खुला रखने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। ईद उल अज़हा की मुनासबत से आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अज़हा पर मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है। वेलकम बैक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रोटा में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। रोटा में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें रोटा के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक कार का फैसला किया गया। रोटा में फॉरेस्ट एरिया 20% से बढ़ाकर 35% करने का फैसला किया गया है। रोटा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ दी गई है। रोटा में दरिया रावी की सफाई और दरिया का 5000 मीटर से ज़ायद चौड़ा रखने पर इतफाक किया गया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक CEO इमरान अमीन ने बताया कि 3 झीलों में 117 अरब गैलन पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा।
प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तान और इसके आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया है। मजीद बता रहे हैं वकास अहमद। पाकिस्तान और इसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात का एतराफ़। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता कर दिया। ईवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली खुसूसी तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ काबीना सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने अंजाम दिए। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, मुशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मुकाम, रुकन असम्बली कैसर शेख, सेनेटर शेरी रहमान समेत गैर मुल्की सफरा और दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की। May I request you to decorate the award of निशान पाकिस्तान upon Prince Rahim Aga Khan. पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता किया। प्रिंस रहीम आगा खान प्रिंस करीम आगा खान के साहिबजादे हैं। प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तान और कम्युनिटी के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में एजाज से नवाजा गया। तकरीब के अख्ताम पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी खुद प्रिंस रहीम आगा खान को अलविदा करने के लिए गाड़ी तक आए। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान शोर शराबा, MKM अरकान वॉकआउट कर गए। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कहा, सवाल पूछें, ऐवान का माहौल खराब ना करें। पीपल्स पार्टी की हीर सोहो की करारदाद के दौरान भी अपोजिशन अरकान का हंगामा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, वक्फा सवालात से अहम 70 जानों का मसला है। शहर कराची में बिलखुसूस जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो रही हैं, और उसमें अगर मैं सिर्फ 4 से 5 महीनों की बात कर लूं तो 70 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। और 70 से ज़ायद अमवात होने के बाद मुतअद्दिद बार हमने इस इशू को टेकअप किया, और इस इशू को टेकअप इंसानी मसले के तौर पे किया, इसमें सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया। और उसका मैं वाज़ेह सबूत इस तरह दूंगा कि जब वज़ीर दाखिला साहब ने आज से 1.5-2 महीने पहले हमसे गुजारिश की कि हम IG और पुलिस के तमाम मुताल्लिका अफसरान के साथ ब्रीफिंग रखना चाहते हैं, तो हमने उनकी रिक्वेस्ट पे हम IG ऑफिस गए, उनसे ब्रीफिंग ली। और मकसद क्या था? मकसद सिर्फ इतना सा था कि इस मसले को हम इंसानी मसला समझते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि आज फिर MKM ने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। सब जानते हैं कि टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशों की सियासत कौन करता था। वो सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। MKM चंद दिनों से नजर आ रहा है आप लोगों को कि जानबूझकर ऐसा कभी माहौल पैदा करने की कोशिश करती है, या इस तरह की कोई कोशिश कर रही है कि इसको भी इनकैश किया जाए, क्योंकि उनकी अपनी सियासत MKM की जो है वो इस वक्त सबके सामने है। MKM का मैंडेट भी सबके सामने है, किसी को छुपा हुआ नहीं, और MKM की सियासत भी सबके सामने है, किसी को छुपी हुई नहीं है। नए होम मिनिस्टर साहब आए, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी कोशिशें की, चीफ मिनिस्टर साहब चेंज हुए, तो उसके बाद अगर आप फिगर्स देखें तो जो उस वक्त हुकूमत चेंज होने के 1 माह के बाद सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क मौजूद है। कराची वालों को महंगाई का हाई वोल्टेज झटका। बिजली 10 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूल किया जाएगा। रकम 4 माह के दौरान मरहलावार हासिल की जाएगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। शहरियों ने कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। आपको अपडेट करेंगे इस सिलसिले में। ये रकम 4 माह के दौरान मरहलावार हासिल की जाएगी, नोटिफिकेशन में कहा गया है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।